तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज की सेशन में आप देख सकते हैं कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग पढ़ेंगे 3, 4, 5। उससे पहले तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप किताब पर देख भी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। चलो, आपको याद होगा कि इसके पिछले पार्ट में हम पढ़ा चुके थे कि साइन थीटा का टोटल मान, साइन कोस टेन इस सब का मान बोले थे। याद करके रखिएगा। आप लोग याद किए हैं? याद किए हैं तो कमेंट में यस लिखें। और देखते हैं कि कोस 45 का मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कोस 45 और साइन 45 का मान √2 होता है। सेक 30 का मान कितना होगा? तो सेक 30 का मान आपको पता है कि उस पिछले क्लास में आपको बताए थे कि सेक 30 कोस 30 का उल्टा होगा। कोस 30 का मान √3/2 होता है। तो इसका उल्टा अगर कर दिया जाए तो 2/√3 हमें आएगा, मिलेगा। फिर प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 है ना। कोसेक 30 का मान आपको पता होगा कि साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर उल्टा कर दिया जाए तो 2/1 आएगा। हाँ, चलिए बनाते हैं। 1/√2 अब बटा में √3 और 1 का लघुत्तम करें तो 3 आएगा। √3 से √3 में भाग दिया जाए तो 1 मरतबे कटेगा, और 2 से 1 में गुना करें तो 2 एकम 2, 1 से तो √3 मरते हैं। √3 से जब 2 में गुना करेंगे तो आएगा √3। पलट दिया जाए इसको तो हो जाएगा 1/√2 गुणे √3/2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत नहीं ना। हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन हम लेंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि 7 बनाएं और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2√2 हो जाएगा। इससे इसमें जब गुना किया जाएगा तो ये 2 कितना होगा? तो रूट और रूट वाला का अंक डिजिट गुना में हो जाता है, ठीक है। तो √3 और 2 मिलके 3 दूना 6 होगा। अब हम लोग इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण, ताकि रूट जो हर में है, बटा में है, उसको ऊपर लाया जा सके। हाँ, तो आप लोग को पता है कि प्लस में रहता है तो माइनस वाला से गुना करते हैं ताकि ये स्क्वायर होगा और रूट गायब हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो बड़ा अंक होगा उसको पहले और छोटा अंक को बाद में। जैसे 2 और 2 है, 2 और 6 है, जाहिर सा बात है इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये बड़ा संख्या आएगा, फिर माइनस में आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको पहले और इसको बाद में रख लें, क्योंकि ये प्लस में है और प्लस में उसके क्रम को बदला जा सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि √3 अब बटा में 2√6 और प्लस में 2√2 और गुना कर दिया जाए तो 2√6 माइनस 2√2 अब बटा 2√6 माइनस 2√2। कोई दिक्कत नहीं ना। गुना कर दिया जाए तो √3 से इसमें गुना करने जाएंगे तो 2 और 6 का 18 होगा, माइनस 2 और 3 दूना 6 होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग जानते हैं कि जब दो वो चीज एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी में रहता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इतना से इतना में गुना करना है। देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों a की तरह काम कर रहा है और ये b की तरह काम कर रहा है। और a प्लस बी और a माइनस बी का अगर गुना किया जाता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है ना। तो 2√6 का स्क्वायर होगा और माइनस 2√2 का स्क्वायर होगा। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए, दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पता है कि 18 को अगर रूट से बाहर निकाला जाए, 18 को रूट से बाहर निकाल लें तो पता है ना कि 18 को तोड़ दिया जाए तो 2 से तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 तो 2 3 है, एक 3 निकलेगा ना। एक 3 निकलेगा
पहले से 2 है तो हम लोग कह देंगे कि 2 गुने 3 रूट 2। अब माइनस में हम बोलेंगे कि 2 रूट 6। अब बट्टा में इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, पर रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा? तो आपको पता है कि रूट 6 का स्क्वायर जब करने जाएंगे तो रूट गायब होगा। क्यों गायब होगा आपको पता है क्या? नहीं पता? नहीं पता है तो आपको बता दूं। आपको पता है क्या कि रूट 6 और रूट 6 है, अगर दो गो रूट गुना में है तो एक बड़ा सा रूट के अंदर इन दोनों को गुना करके लिख दिया जाता है। लिख दिया जाता है। अब बताइए, क्या रूट के अंदर जब जोड़ा लगेगा तो एक सिंगल 6 बनेगा क्या? इसी वजह से तो है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। आ रहा है हमारे पास 3 दूना 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब बटा में 6 चौका 24 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब बट्टा में 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। हम लोग देख रहे हैं का 16 है तो कुछ तो कटेगा। कितना? तो 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6। अब बट्टा में 16 कट जाएगा था 8। फाइनली हमारे पास 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टा में 8 आंसर होगा। आप कॉपी में लिख भी लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें, सॉरी। तो आप 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री है, बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। एक बार फिर से मिला लें। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए। कोई है जो इसको बना के रखा है पहले से? अगर बना के रखा होगा तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर, हम पहले से होमवर्क में बना के रखे थे। या कितने लोगों से बन जाएगा आप बताएं। तो चलिए मान रखते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोशिक 60 का मान साइन 60 के उल्टा होगा। साइन 60 का मान √3/2 तो हो जाएगा √2/√3 बट्टा में सेक 30 कोशिक 30 के बराबर होगा। कोशिक 30 का मान √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 होता है, माइनस प्लस कोट का 45 का मान 1 होता है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं। 2x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और 1 का लघुत्तम 2√2 हो जाएगा। 2 से जब भाग देंगे 2√3 होगा। 2 से जब भाग देंगे तो √3 बचेगा। √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 आएगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 हो जाएगा, और माइनस √3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर बट्टा में हम लोग देख सकते हैं कि आप इसका लघुत्तम भी 2√3 आएगा। ठीक है ना? √3 से अगर भाग दिया जाए तो 2 बचेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग दिया जाए तो √3 बचेगा। √3 से 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा √3। √3 आएगा ना, और प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 आएगा। आपको पता है ना कि नीचे से नीचे कट जाता है। नीचे से नीचे क्या होगा? कटेगा। तो फिर कटेगा, आगे हम लोग बना लेते हैं। तो देख रहे हैं का कि अब बचा क्या? तो 2√3 एगो √3 मिल के 3√3 होगा का, -4। वैसा ही यहाँ 4 प्लस इसको कहेंगे 2 रूट 2 1 3√3 3√3 3√3।
तो देख रहे हैं का कि फिर रूट में आया तो परिमेयकरण तो करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए देख रहे हैं कि स्क्वायर करेंगे तो बड़ा कौन होगा, 4 चौका 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 त्रिका 27, तो बड़ा ये है ना। तो उससे पहले आप बदल लीजिए, जो माइनस में रहता है उसे तो नहीं बदल सकते, बस प्लस वाले को बदला जा सकता है, समझ गए ना। परिमेयकरण कर दिया जाए तो आएगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। देख रहे हैं सेम सेम है, तो हम कह सकते हैं का कि 3√3 माइनस, चलिए गुना कर देते हैं सीधा, इतना से इतना में गुना करें तो 3 3 9 और √3 से गुना किया तो 3, उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12√3, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 3 12√3, और फिर इसका 4 से 4 में गुना किया जाएगा तो 4 चौका 16 आएगा, हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा, तो 9 त्रिका 27 माइनस 12 और 12 मिलके 24√3 होगा, प्लस में 16, अब बटा में 3 3 9 गुने 3 माइनस 4 चौका 16 होगा। 9 7 और 6 13 के 3 हाथ में बचा 1 2 1 3 3 1 4 माइनस 24√3 बटा में 9 त्रिका 27 माइनस 16, हम लोग देख रहे हैं कि 43 माइनस 24√3 बटा में 7 में 6 गया था 1, 2 में से 1 गया था 1, 11 बच रहा है। आपको पता है का कि कॉमन होने वाला भी कुछ नहीं है, अगर कॉमन होने वाला नहीं है तो इसका मान हम लोग इतना ही पर छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इतना ही पर छोड़ देंगे। आगे चलते हैं क नंबर पर, 5 नंबर, एक लास्ट बचा है 5 नंबर, वो 5 नंबर भी आप देख लेंगे। देखते हैं टाइमिंग कितना हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप 5 नंबर पढ़िए, 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में दिया है कि 5 कोस स्क्वायर साइन थीटा। 5 नंबर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब बटा में है, बटा में दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये आगे 8.4 अगर पढ़े रहते हैं तो हम सीधा 1 लिख सकते थे, क्योंकि इसका मान कट कर क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। फिर भी चलिए बनाते हैं, एक बार मिला लेते हैं, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में आता होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतने सारे लोग देखते हैं और लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो लाइक करने में क्या जाता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से मुझे भी लगेगा कि आप समझ रहे हैं और मेहनत मेरा सफल हो रहा है, तो आगे मैं सारे बुक को अपलोड करूंगा ऐसे ही पढ़ा कर, ठीक है ना। चलिए 5 गुना कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होल स्क्वायर रहता है, होल स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30, सेक 30 कोस 30 का उल्टा होगा, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान 2/√3 होगा स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा, बट्टा साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 के स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 के स्क्वायर। ठीक है ना।
5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1 बटा में 1/4 प्लस 3/4 बनाने चलिएगा तो आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और बटा में 4 और 4 का लघुत्तम 4 1 प्लस 3। हम लोग जानते हैं 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 और माइनस 12 एकम 12 तो 12 एकम 12 होगा। ये 4/4 हो जाएगा। 4/4 कट के 1 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे आते हैं तो 15 और 64 को जोड़ दें तो 5 4 9 और 6 1 7। 6 1 क्या होगा? 7 होगा। माइनस में 12 और बटा में 12। 4 और 4 कट के खत्म हो गया है। अब घटा दिया जाए तो आएगा हमारे पास 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और बटा में 12। यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ कहानी, दोहा और आपके अंदर उत्साह भरने के लिए काफ़ी चीज़ें करता रहूँगा। तो आप पढ़ें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलिए पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ते हैं।